हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग मेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला ये क्वेश्चन है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। जस्ट बिकॉज प्रीलिम्स की आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको पता रहेगा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सिलेबस क्या है। मेन्स का भी सब कुछ पता रहता है, बट मेन्स के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन जो चाहिए होती है, मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ तो देखिए, हमारा जो बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस है जिसके अंदर हमारे कुछ सेक्शंस कंप्राइज हैं। दैट इज आपका एक इंग्लिश है, आपका क्वांट है, आपका रीजनिंग है, आपका जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि मैं मेंस की बात कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो काफी लेंदी होने वाली है, तो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगी आपको किस सब्जेक्ट को कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगी, आपको रीजनिंग को कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से सेक्शंस इजी हैं, कौन से टॉपिक आपको सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कराएंगे। तो देखिए, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले मेंस के सिलेबस की बात कर लेती हूँ तो देखिए, हमारे पास रीजनिंग के अंदर कुछ 9-10 टॉपिक हैं, जिसमें से जो टॉपिक हैं आपके सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिक्स लेवल की पजल्स आती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट वन, इनपुट आउटपुट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सब टाइप की बात कर लेती हूँ। देखिए, ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, तो अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो आपको एज सच किसी और वीडियो को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको सब टॉपिक बताऊं तो देखिए, सिलॉजिज्म के अंदर रिवर्स सिलॉजिज्म आता है, न्यू पैटर्न सिलॉजिज्म आता है, कोडेड सिलॉजिज्म आता है, एंड जो आप नॉर्मली प्री लेवल में क्वेश्चंस करते हैं, लॉजिकली फॉलो सिलॉजिज्म, नॉट लॉजिकली फॉलो सिलॉजिज्म, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, देन इनइक्वालिटी के अंदर भी सेम आपके कोडेड इनइक्वालिटी आती है, रिवर्स इनइक्वालिटी और रिवर्स प्लस कोडेड का मिक्सचर भी आता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर आपके बस एक जनरल इसका एक ही टाइप आता है जो कि आपका होता है कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। गॉट इट। देन ब्लड रिलेशन के अंदर भी आपका जस्ट एक ही टाइप है, कोडेड ब्लड रिलेशन। फिर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारे पास मशीन कोडिंग आती है जो आपने प्रीलिम्स एग्जाम में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देन न्यू पैटर्न की कोडिंग आती है, बाइनरी कोडिंग आती है, आर मिनट हैंड वाली कोडिंग भी आती है, एंड कंडीशनल कोडिंग तो आपकी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर की फेवरेट है। ठीक है, देन अगर पजल्स की बात करते हैं तो देखिए, पजल्स तो आपको पता है मिक्स लेवल आते हैं, कभी कभी फ्लैट एंड फ्लोर आ जाएगा, देन बहुत सारे एंड पजल्स के अंदर भी जैसे एक नॉर्मल पजल के अंदर आपकी ब्लड रिलेशन इंक्लूड हो जाएगी। तो क्योंकि ये मेंस एग्जाम है तो इसमें पजल्स कभी कभी जनरली आपके मिसलिनियस के साथ भी कंबाइन करके दे दी जाती है। जैसे एक नॉर्मली आपकी फ्लैट एंड फ्लोर की पजल आएगी जो कि आपकी ब्लड रिलेशन के साथ कंबाइन करके दे दी जाएगी। ठीक है, देन क्रिटिकल रीजनिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग तो आप लोगों ने काफी क्वेश्चन देखे होंगे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर, जैसे कि एजम्पशन बेस्ड हो गया, क्या आप इन्फेरेंस निकाल सकते हो, व्हाट इज द कंक्लूजन। ठीक है, देन इनपुट आउटपुट हो गया, इसके एज सच तो कोई टाइप नहीं होते, बट इनपुट आउटपुट इज अ इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, देन अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर आपकी रिजल्टेंट बेस्ड आती है एंड आपकी स्टेप बेस्ड आती है, स्टेप कहें तो कंडीशन बेस्ड न्यूमेरिक सीरीज। ओके, देन डेटा सफिशिएंसी हो गई हमारी। तो ये आपके 10 टॉपिक है, इस 10 टॉपिक ही हैं जो मेंस एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आई थिंक इसमें छूट गया होगा। ठीक है, अब अगर वेटेज की बात करें तो देखिए, मैंने आपको ये 10 टॉपिक तो बता दिए, तो वेटेज सबसे ज्यादा किसका है? तो नंबर 1 पे आपका क्रिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, हमारे एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग से 15 से 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग को प्लीज फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। देन क्रिटिकल रीजनिंग के साथ मतलब आपका इनपुट आउटपुट एंड डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये 3 सब टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड नंबर पे आपकी पजल्स हैं, पजल तो प्रीलिम्स में भी आती हैं काफी एंड मेंस में भी आती हैं। देन थर्ड वन इज योर मिसलिनियस। ठीक है, ये हो गए आपके 3 मैंने आपको टॉपिक बता दिए। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, सबसे ज्यादा जो आपको नंबर दे सकते हैं, मतलब जिसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम है, तो वो आपकी आती है मिसलिनियस नंबर 1 पे। देन क्रिटिकल रीजनिंग हो गई। ठीक है, थर्ड नंबर पे पजल है। अब पजल को मैंने थर्ड पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि काफी बच्चों को तो क्रिटिकल रीजनिंग लगता है कि थर्ड पे आना चाहिए, पजल शुड बी इन सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू मी, पजल अगर एक बार आप स्टक हो गए ना तो पजल आपकी पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगी, जबकि क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसको स्किप करके सेकंड पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी मैंने इसको सेकंड क्रिटिकल रीजनिंग को वेटेज के अकॉर्डिंग रखा है। देन थर्ड इज योर पजल। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब कौन से टॉपिक से शुरू करें, क्योंकि मेंस है। ठीक है, कोई आइडिया तो होना चाहिए, कोई रोड मैप। तो मैंने आप लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कि क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 टाइप वाला ही एक चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। ऑनेस्टली आप इसको 2 से 3 दिन में ऑनेस्टली इसको कर भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स मैं आपको आगे बताऊंगी, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ आपको स्टार्ट कैसे करना है। देन सेकंड आपको करना चाहिए सिलॉजिज्म। अब क्यों? क्योंकि सिलॉजिज्म के कुछ टाइप्स आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी करे हैं, तो कुछ एज सच कुछ न्यू पैटर्न्स नहीं आएंगे, कुछ वही आपको पैटर्न मिलेंगे, बट उसके अंदर कुछ स्टेप्स नए इंक्लूड हो जाएंगे। देन थर्ड पे आपको इनइक्वालिटी करना चाहिए। अच्छा देखिए, इनइक्वालिटी भी डिफरेंट टाइप्स की है, तो मैंने इसी
इसीलिए पहले आपके लिए सिलोजिज्म रखा है, देन इनइक्वालिटी रखा है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप इन दोनों को अपने अकॉर्डिंग स्विच भी कर सकते हैं, जिसको जैसा कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। 4th नंबर पे आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस विद ब्लड रिलेशन, ये 4th नंबर पे आपकी हेडिंग होनी चाहिए जो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप अपनी नोटबुक बनाएंगे, अगर कोई नोट्स बनाएंगे तो आपका सीक्वेंस भी यही होना चाहिए। देन 5th नंबर पे आप कीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। एंड इसके साथ ही मैट्रिक्स बेस्ड जो टॉपिक होता है हमारे पास, वो भी इसी के साथ इंक्लूड करके इसे खत्म कर लेना। 6th नंबर पे रखिएगा इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है जो आप लोगों ने कभी भी नहीं किया था प्रीलिम्स एग्जाम में, तो इसको हमने 6th नंबर पे रखा है। देन 7th इज द डेटा सफिशिएंसी एंड 8th इज क्रिटिकल रीजनिंग। लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि लास्ट में रखा है तो आप बिल्कुल इसके साथ बहुत लीनियंसी के साथ आपने पढ़ाई करी इस टॉपिक की, तो नहीं भाई, सबसे ज्यादा वेटेज वाला यही टॉपिक है। तो प्लीज इन 3 लास्ट के जो 3 टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो इनको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको 8 चैप्टर के ऐसे लिस्ट दे दिए। इन 8 चैप्टर की जो मैंने लिस्ट दी है, इसके अंदर आपके 10 के 10 टॉपिक इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आप लोगों का सीक्वेंस यही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किन टीचर्स को हम फॉलो कर सकते हैं, व्हाट आर द वीडियो रिसोर्सेज एंड कोई पीडीएफ रिसोर्स अगर है तो देखिए क्या क्या वीडियो रिसोर्स है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए नंबर 1 पे मैंने आपको जैसा चैप्टर्स की लिस्ट में प्रोवाइड किया था, नंबर 1 पे आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इंक्लूड था, राइट। अब देखिए जितने भी जो टॉपिक्स हैं आपके पजल्स के अलावा, मतलब इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी, इन 3 टॉपिक के अलावा जो पजल्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्मृति मैम से करना है, ठीक है। स्मृति मैम का आपका चैनल है स्टडी नीति पे, उनकी सारी वीडियोस देखिए। मैंने मैम का थंबनेल भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए, इक्वालिटी के लिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए, ठीक है, आपका कोडिंग डिकोडिंग के लिए, रिलेशंस के लिए। तो देखिए ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये आप सिर्फ और सिर्फ मतलब मिसलिनियस तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्मृति मैम से करना चाहिए, ठीक है। देन अगर मैं पजल्स की बात करती हूँ तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग पजल्स के लिए मुझे जो अच्छे लगते हैं, मुझे जिनसे पढ़ना सही लगता है, तो वो है सौरभ सर, ठीक है। अब सौरभ सर की ना पजल्स के लिए आजकल ये क्लासेस चल रही है, मैंने यहाँ पे इसकी थंबनेल भी लगा दिया, आप ये देख सकते हैं। तो आप यहाँ से पजल्स कर लीजिएगा। मतलब मुझे ऑनेस्टली पजल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ सौरभ सर अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो बेटर लगता है, बट कोई नया बच्चा है तो सौरभ सर पे आप रिलाई हो सकते हैं। देन देखिए क्रिटिकल रीजनिंग की अगर बात करूँ तो आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा हर्षल सर का। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी, आप देख लीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप हर्षल सर हो गए एंड अगेन आपके सौरभ सर हो गए। सिर्फ इन दो को फॉलो कीजिएगा, ज्यादा टीचर्स को मत इंक्लूड कीजिए, वरना क्रिटिकल रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। देन अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात करूँ तो देखिए इनपुट आउटपुट अगेन आप स्मृति मैम से कर सकते हैं। मैम की 1 वीडियो है, 1 वीडियो के अंदर आपको सारे टाइप्स जितने भी हैं ईजी से लेकर डिफिकल्ट तक सब कुछ मिल जाएगा। देन डेटा सफिशिएंसी के लिए भी आप स्मृति मैम को या फिर सौरभ सर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोगों की थंबनेल लगा दी है, आप देख लीजिए। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना, मैंने सारे टीचर्स आपको बताया, काफी रिसर्च करके प्रैक्टिकली जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ मैंने वो बताए हैं। तो बाकी आपके ऊपर है, आप अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अब अगर मैं पीडीएफ रिसोर्स की बात करूँ तो देखिए पीडीएफ के लिए रॉकेट मैगजीन और मेंस मार्वल मैगजीन आपकी स्मृति मैम की है, ठीक है। आप इनके टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, आपको ये दोनों मैगजीन मिल जाएंगी। ये शायद पिछले साल की और ये मैम की इस साल की आई थी, ठीक है। इसके अंदर आपको मिसलिनियस पजल सारे टाइप्स, मतलब ये मेंस की है तो आप इसको मेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। दिस इज अ पीडीएफ रिसोर्स, ओके। एंड अगर मैं पजल की बात करूँ तो देखिए पजल के लिए पारुल मैम का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमने वहाँ पे पिन भी कर रखी पीडीएफ, आपकी मेंस पीडीएफ की पीडीएफ है, ठीक है। एंड इट इज कम्प्लीटली फॉर पजल, तो आप पजल्स के लिए या मिसलिनियस के लिए इन 2 पीडीएफ रिसोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। गाइस ये रही कंप्लीट वीडियो। मैंने आपको कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, किन टीचर्स को फॉलो करना है एंड क्या पीडीएफ रिसोर्स है, वीडियो सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब channel for more videos and more update. Thank you everyone. Bye bye. Take care and all the best.